बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर सऊदी अरब ने शिकस्त तस्लीम कर ली। 6 साल जुल्म और सितम के बाद सऊदी अरब ने यमन जंग में घुटने टेक दिए। जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल आखिर सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को होश आ ही गया। अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद और तमाम वसाइल को जंग में झोंकने के बावजूद एक भी मकसद को हासिल न कर सका। यमन के सूबा मारब में शर्मनाक शिकस्त के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बिल आखिर घुटने टेक दिए हैं। सऊदी शहजादे ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, सऊदी अरब का बरसों से जारी यमन जंग के खात्मे के लिए ये बड़ा फैसला इंतहाई खुशाइंद है। जंग ज़दा खलीजी मुल्क यमन में अमन के कयाम और जंग के खात्मे के हवाले से अहम तरीन ऐलान सामने आया है। सऊदी हुकूमत ने खिते में जंग के खात्मे के लिए अमन अमल का आगाज किया है। इस अमन अमल के तहत यमन में आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और यमन में हौसियों के जेर कब्जा इलाकों पर आज सफरी पाबंदियां और नाकाबंदियां नरम करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, अमन अमल के तहत यमन के सना एयरपोर्ट को दोबारा से खोलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि अल हदीदा बंदरगाह की नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, यमन अमन अमल के हवाले से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने बताया है कि हौसियों के जेर कब्जा सना एयरपोर्ट से कुछ मुकामात के लिए परवाजों की आमदो रफ्त की इजाजत दे दी जाएगी, जबकि अल हदीदा बंदरगाह पर भी तिजारती सरगर्मियों के आगाज की इजाजत होगी। मजीद बताया गया है कि यमन अमन अमल के तहत अल हदीदा बंदरगाह से हासिल करदा रेवेन्यू अल हदीदा सेंट्रल बैंक के हवाले किया जाएगा और बताया गया है कि यमन अमन अमल के हवाले से मजीद तफसीलात जारी भी की जाएंगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने 6 साल तक जारी रहने वाली झड़पें खत्म करने के लिए हौसी जंगजुओं को जंग बंदी की पेशकश की है और पाकिस्तान की जानिब से इस बयान में सऊदी अरब की जानिब से यमन की जंग बंदी की पेशकश का खैर मकदम करते हुए उसकी हमायत का ऐलान किया है। दोस्तों, पाकिस्तान की वजारत खारिजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान समझता है कि ये अच्छी पेशरफ्त है। लड़ाई के पुरअमन खात्मे के लिए हम सऊदी अरब की कोशिशों की हमायत करते हैं और सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इसके साथ ये भी पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम यमन के मसले में तमाम फ्रीकैन से मुतालिबा करते हैं कि मानीखेज मुज़ाकरात में शरीक हो ताकि जुल्म खत्म हो और खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए हजारों मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आखिर सऊदी अरब को क्या मजबूरी आई है कि जो अपनी ताकत के जोम में पागल होकर सऊदी अरब को 6 साल से वहशाना बमबारी का निशाना बना रहा था, आखिर अचानक जंग बंदी का ख्याल क्यों आया। दोस्तों, उसकी वजह यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी सरजमीन पर की जाने वाली बमबारी है। दोस्तों, ये पेशकश इसलिए की गई है कि सऊदी अरब की तवानाई की तंसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और हौसी जंगजुओं ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और ये हमले पे दर पे किए जा रहे हैं। दोस्तों, यमन में अमन के लिए पिछले कई मंसूबे नाकाम हो चुके हैं, जिसमें गुज़िश्ता बस सऊदी अरब से जंग बंदी का मुआहदा भी शामिल है, लेकिन इस मरतबा सऊदी अरब कुछ ऐसी रियायतें भी पेश कर रहा है जिसका हौसी जंगजू तवील अरसे से मुतालिबा कर रहे थे, जिनमें सना में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को खोलना भी शामिल है, जो फिलहाल हौसी जंगजुओं के जेरे कंट्रोल है। दोस्तों, अगर दोनों फ्रीकैन इस जंग बंदी पर आमादा हो जाते हैं तो इस मुआहदे की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करेगा और ये अमन मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने में मदद देगा। हौसी जंगजू इस वक्त सूबा मारब में लड़ रहे हैं और ये शुमाल में वो जगह है जहाँ यमनी हुकूमत का जोर टूट चुका है। इस तरह सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस पर दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन इस वक्त दुनिया के बदतरीन इंसानी हुकूक के बहरान का शिकार है। गुज़िश्ता माह उसने कहा था कि अगर मारब में लड़ाई जारी रही तो शहरी आबादी पर शदीद असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि यमन की जंग इतनी ज्यादा तवील इसलिए हुई है क्योंकि ईरान की जानिब से इसमें मुदाखलत की जा रही थी, वरना हम हौसियों पर 1-2 हफ्ते में काबू पा लेते। दोस्तों, फैसल बिन फरहान ने एक बार फिर ईरान पर यमन के उमूर में मुदाखलत इल्जाम आयद करते हुए दावा किया है कि ईरान की वजह से इस जंग ने इतना तूल पकड़ा। दोस्तों, यमन की अवामी और इनकलाबी तहरीक इंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद बिन अब्दुल सलाम ने सऊदी अरब की तजवीज पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये नई नहीं बल्कि पुरानी तजवीज है।
दोस्तों वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 6 साल से यमन को सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की शदीद जमीनी, समुद्री और फिजाई जारहियत का सामना है। जंग के नतीजे में अब तक जहां दसियों हजार यमनी शहीद और जख्मी और लाखों दरबदर होकर बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं यमन के अवाम को कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ किस्म के वबाई इमराज का भी सामना है। इस वक्त सऊदी अरब की मुसल्लत करदा जंग के सबब यमन की बुनियादी तंसीबात तबाह होकर रह गई हैं और हत्ता के हॉस्पिटल, तिब्बी मराकिज, मसाजिद और स्कूल भी दुश्मन के हमलों से महफूज नहीं रहे। इस वक्त यमनी अवाम को ग़िज़ाई इशिया, दवाओं और ईंधन जैसी दीगर जरूरियात जिंदगी की शदीद किल्लत का सामना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यमन की कौमी हुकूमत ने जंग बंदी की सऊदी तजावीज को मुसिक्का खेज करार देते हुए कहा है कि जारे मुल्कों को फौरी तौर पर हमले बंद और मुहासरा खत्म कर देना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है, हम एक बार फिर सऊदी अरब को नोटिस दे रहे हैं कि वो यमन के खिलाफ हमले बंद करे। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों का खोला जाना इंसानी हक है और इस मामले को सियासी या फौजी सौदेबाजी और दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर अहम अहदाफ पर यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के हमलों ने आखिरकार सऊदी हुकूमत को जंग बंदी की बातें करने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने गुज़िश्ता शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यमन में जंग बंदी के मंसूबे का ऐलान किया था। फैसल बिन फरहान ने कहा कि महदूद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए सना के हवाई अड्डे की बहाली और अल हदीदा की बंदरगाह पर दबाव कम करना इस मंसूबे में शामिल है। दोस्तों सऊदी वज़ीर खारजा ने दावा किया कि हम बहरान यमन को सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाने के ख्वाह हैं। सऊदी अरब की जानिब से अमन की ये तजवीज़ रियाद के करीब वाक़े अरामिको ऑयल रिफाइनरी पर यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के ड्रोन हमलों के बाद सामने आई है। दोस्तों सऊदी हुकूमत ने यमनी ड्रोन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा था कि ये हमले रियाद रिफाइनरी पर किए गए, ताहम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन की कौमी हुकूमत की मुसल्लह अफवाज के ड्रोन तैयारों से इससे पहले भी कई बार सऊदी अरब की अरब अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी और उसकी तेल की तंसीबात को निशाना बना चुके हैं। दोस्तों ये जंग बंदी तो खुशाइंद है, लेकिन मुकम्मल अमनो अमान के लिए सऊदी अरब को यमन पर हमले बंद करने होंगे, जिसका मुतालिबा यमन की रजाकार फोर्स के सरबराह अब्दुल सलाम की जानिब से किया गया है। और दोस्तों पूरी दुनिया की आलमी एजेंसियों ने भी रिपोर्टिंग की है, सऊदी अरब की बमबारी की वजह से यमन में तारीख का सबसे शदीद तरीन इंसानी बहरान पैदा होने का खतरा है। दोस्तों इन तमाम हालात वाक़यात को अगर देखा जाए तो यूँ लग रहा है कि जैसे ममालिक ने फैसला कर लिया है कि दुश्मनी में कुछ नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि तमाम ममालिक असलहे से लैस हैं और असलहे का इस्तेमाल इंसानियत की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में कि ये ताल्लुकात कितनी बेहतरी की जानिब जाते हैं और सऊदी अरब की जानिब से कितनी मुस्बत पेशरफ्त की जाती है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।